अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमसीएम स्टडी विद जमील मान। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एंजाइम्स। बायोलॉजी का ये टॉपिक है, बहुत ही आसान जो है ये टॉपिक है। तो आज की जो हमारी लर्निंग इंटरेक्शंस हैं, जरा उनको देखिएगा। हमारी जो लर्निंग इंटेंशंस हैं वो है व्हाट आर एंजाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम। नंबर 6 पे है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड एंड पे है एंजाइम एंड इंडस्ट्री। तो आज जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपको नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो इन सब को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। पहली कैटेगरी जो है उसको देखते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है उनका डिफरेंट जो है रोल है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एंजाइम्स फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। जी, तो हमने पहली कैटेगरी को देखा, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स की कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं कि फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, स्पीड अप रिएक्शन, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इन सब का मतलब क्या है कि तमाम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एंजाइम्स मौजूद हैं। दूसरी बात, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको ये तेज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। नीचे इसकी कैटेगरी में भी लिखा है स्पीड अप ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन को तेज करते हैं। उसके बाद सबसे अहम जो रोल है कि किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको ये लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। और सबसे अहम बात, ये केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होते, अनचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी को, ऑफ एंजाइम। तो ये दूसरी हमारी आज की इंटेंशंस में से है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो उसमें मैं 3-4 चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको जो है वो डायग्राम में भी नजर आ रही है कि कहां पर कौन से जो है वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है एंजाइम्स रिएक्शन में। तो दूसरी इंटेंशन में से है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्ट है, एक्टिव साइट है, या इसको कंप्लीमेंट्री टू एंजाइम्स भी कहते हैं। तीसरी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आपको डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है। इट्स द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स दैट स्टार्ट रिएक्शन, या इसमें आप ये समझ लें कि ये एक्टिव साइट वो स्ट्रक्चर है एंजाइम की जहां पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब अब मिलते हैं तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन में हमने इस टेबल को देखना है। इस टेबल को देखिएगा कि एंजाइम्स कौन सा है, सबस्ट्रेट उसका क्या होगा और उसकी प्रोडक्ट क्या होगी। लाइपेज फैट्स पे एक्ट करेगा, फैटी एसिड बनाएगा। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन पे करेंगे और अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। अमाइलेज स्टार्च पे करेगा और माल्टोज या उसकी प्रोडक्ट बनेगी। और ये एग्जाम्पल भी हैं एंजाइम्स की और उसके सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की।
नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं कि एंजाइम्स पर अफेक्ट है टेम्परेचर का। नंबर वन, टेम्परेचर का असर क्या है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो पीएच जो है उसका क्या असर है, अफेक्ट क्या है, इस इंटेंशन में देखेंगे। तो आपको मैं डायग्राम बनाकर जो है दोनों का कंपैरिजन करता हूं। अगर आप टेम्परेचर को देखें तो ये बढ़ रहा है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, लेकिन यहां पर आकर जो है इस पॉइंट पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम जो है वो वर्क करता है, जबकि इस तरफ जो है वो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी खत्म कर देगा डीनेचर हो जाने की वजह से। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डीनेचर होने की वजह से स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो चुकी है। जब एक्टिव साइट चेंज होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो सेम इसी तरह से अगर आप पीएच को देखें तो पीएच में भी इसी तरह से ये पहले बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद जो है ये पॉइंट यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑप्टिमम पीएच है जहां पर मैक्सिमम है, और यहाँ पर जो है क्या है इस पॉइंट पे ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी शेप्स चेंज हो रही हैं, तो शेप्स चेंज होने की वजह से जो है वो एक्टिविटी जो है एंजाइम की बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम किस तरह से होती है। तो उसमें आप अगर ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट है और साथ में एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल फिट है एक दूसरे के ऊपर, और ये नॉर्मल शेप है एंजाइम एक्टिविटी की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। जबकि अगर नीचे वाली स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो चुकी है किसी भी टेम्परेचर के बढ़ने से या पीएच जो है उसके कम ज्यादा होने से, तो उसका सबस्ट्रेट जो है उसमें बिल्कुल फिट नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो चुका है। एंजाइम इंडस्ट्री जो है वो आज का ये लास्ट इंटेंशन है एंजाइम के हवाले से। तो आपको सबसे पहले जो है वो इसका फ्रूट जूसेस में क्या रोल है वो देखिएगा। फ्रूट जूसेस में जो है वो एंजाइम का रोल ये है कि ये हेल्प करता है मैक्सिमम जो है जितना हासिल हो सके जूस जो है एंजाइम्स जो है उसमें हेल्प आउट करता है। तो नंबर 2 पे है डिटर्जेंट में एंजाइम का रोल क्या है, हेल्प टू ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स ऑन क्लोथ डिटर्जेंट्स। ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इतने भी सर्फ वगैरह हैं तो ये कपड़ों को साफ करने के लिए भी जो है इनका बहुत अहम रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एंजाइम का बहुत ज्यादा रोल है। 2 पॉइंट्स में जो है वो इनको बताऊंगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एंजाइम का बहुत अहम रोल है। ये यूज होती है मेडिसिन के तौर पर, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग है, ट्यूमर्स है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके बाद ये यूज होते हैं टेस्टिंग किट्स के लिए, फॉर एग्जांपल शुगर इन यूराइन जो है वो मालूम करने के लिए। तो ये था आज का एंजाइम का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही जो है वो आसान मेथड से जो है पूरे चैप्टर को एंजाइम्स के मैंने एक्सप्लेन किया है। Thank you so much for watching this. Allah Hafiz.